हाय दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों की जो दोस्तों ऐसे सेक्टर में काम कर रही हैं जहां पर दोस्तों डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और दोस्तों ये बिजनेस फ्यूचर अलाइंड है और दोस्तों समय के साथ ये स्केल होने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। बिकॉज दोस्तों ये दोनों कंपनियाँ काफ़ी छोटी हैं, लेकिन दोस्तों कंपनियों का जो बिजनेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको इन कंपनियों पर रिसर्च करके अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही दोस्तों देखना चाहिए। अगर दोस्तों एग्जीक्यूशन सही से रहा तो ये दोनों कंपनियां आने वाले वर्षों में काफ़ी बड़ा बनने का दमखम रखती हैं, और दोनों कंपनी काफ़ी छोटी हैं, तो यहाँ पर दोस्तों रिस्क काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर दोस्तों स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मेरे तरफ से ना तो दोस्तों बाय करने का कॉल है, ना तो सेल का कॉल है, ना तो होल्ड का कॉल है। और दोस्तों पहली कंपनी को देखेंगे, इसका मार्केट कैप 5211 करोड़ का है, और टॉप से दोस्तों करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा दिखेगा। वहीं पर पी देखेंगे तो एक रीजनेबल पी नज़र आता है, और आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी दोस्तों काफ़ी शानदार ही है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का होना ये बताता है कि कंपनी फ्यूचर में अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। और दोस्तों कंपनी का ग्रोथ देखेंगे, अगर क्वार्टर बाई क्वार्टर इस कंपनी का सेल्स देखेंगे तो सेल्स में जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार ढंग से बढ़ा है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखेगा। और दोस्तों ये देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है या नहीं। तो दोस्तों ये कंपनी नेट प्रॉफिट में लगातार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ग्रोथ दिखाती हुई आ रही है। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात बन जाती है कि छोटी कंपनी में कंसिस्टेंसी होना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी क्वार्टर बाई क्वार्टर इसका कंसिस्टेंसी काफ़ी शानदार है। और दोस्तों ईयर बाई ईयर इस कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो ईयर बाई ईयर भी दोस्तों सेल्स में, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और कंसिस्टेंसी के साथ दोस्तों ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों कंपनी का बिजनेस क्या है इसको समझेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे तो लीड टाइम इस कंपनी का देखेंगे, कंपनी डिज़ाइन से लेकर दोस्तों रेडी प्रोडक्ट 7 से 20 दिन में बना सकती है। मतलब दोस्तों मार्केट में तेज रिस्पांस है, कस्टमर को ये जल्दी सप्लाई करने की क्षमता रखती है। वहीं पर दोस्तों दूसरा देखेंगे टेक फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें देखेंगे दोस्तों ये कंपनी आप देखेंगे एडवांस मशीन यूज़ करती है, और ये मशीनें दोस्तों जर्मनी से इन्होंने मंगाया है, इटली से मंगाया है, यूएसए से मंगाया है। तो ये दोस्तों जो स्पेशली दोस्तों 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है वो उसमें दोस्तों ये मशीनें यूज़ होती है। मतलब दोस्तों प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट होता है, और जिसकी वजह से भी दोस्तों इनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिखता है। और दोस्तों तीसरा देखेंगे स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो दोस्तों इसका मतलब है कि यह कंपनी इंडिया में एक ही जगह से लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चलाती है। मजबूत सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस इसमें मतलब प्रोसेस करती है, इसकी वजह से दोस्तों काफ़ी इनको फ़ायदा भी मिलता है। एक ही जगह पर इनका पूरा सेटअप है, इससे दोस्तों कंट्रोल बेटर रहता है, और जो कॉस्ट है वो भी कम रहता है। वहीं पर दोस्तों कंसिस्टेंसी काफ़ी हाई बनी रहती है। अदरवाइज़ दोस्तों जब अलग अलग जगह पे सेटअप रहते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा दोस्तों प्रोसेस में स्लो होने की, क्योंकि वो रहता है कि स्लो हो सकता है, लेकिन दोस्तों एक ही जगह पर है तो थोड़ा फास्ट यहाँ पर होने का चांस रहता है। लेकिन दोस्तों एक ही जगह पर अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग है तो ये एक रिस्क वाला फैक्टर भी बन जाता है। वहीं पर देखेंगे वो दोस्तों वाइस्ट डिज़ाइन कलेक्शन, तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी दोस्तों काफ़ी मजबूत है। आप देखेंगे इनके पास 9 लाख प्लस यूनिक डिज़ाइन कैटलॉग है। आप देखेंगे मतलब दोस्तों वैरायटी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, कस्टमर डिमांड के हिसाब से ये ऑप्शन रेडी करते हैं। और दोस्तों पांचवा देखेंगे R&D अप्रोच, मतलब दोस्तों कंपनी सिर्फ कॉपिंग नहीं करती है बल्कि दोस्तों खुद रिसर्च करती है, ग्लोबल फैशन ट्रेंड एनालाइज करती है, डिज़ाइन इंडिया में डेवलप करती है, इनोवेशन पर दोस्तों ये कंपनी फोकस करती है। इससे दोस्तों ब्रांड का जो प्रीमियम पोजीशन है वो बिल्ड होता है। एक्सपीरियंस देखेंगे तो दोस्तों इनके प्रमोटर को 50 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। मतलब दोस्तों 50 साल से ज़्यादा अगर कोई भी कंपनी का प्रमोटर एक्सपीरियंस हो तो ये दर्शाता है कि उसमें जो लीडरशिप क्षमता है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये कंपनी दोस्तों 3 चीज़ों पर हाई फोकस रखती है, मतलब दोस्तों स्पीड प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इनोवेशन, और यही दोस्तों इसको कम्पिटिटिव एज भी देता है। और दोस्तों कंपनी को देखेंगे, कंपनी इंडिया के बाहर भी फैलती हुई दिख रही है,
और इंडिया के बाहर देखेंगे यूएसए में भी दोस्तों ये अपना पैर फैलाती हुई दिख रही है। और दोस्तों कंपनी फोकस कर रही है कि दोस्तों इनका जो प्लान है उसको दोस्तों डबल करने की इनका प्लान है, 3,000 से 7,000 तक करने का इनका दोस्तों प्लान है। और फोकस कर रही है दोस्तों। और भी देखेंगे जो डिज़ाइनर है ये भी दोस्तों इनका 100 से लेकर 200 250 तक करने वाले हैं। और दोस्तों ये कंपनी आप देखेंगे यूएसए से बाहर भी फैलती हुई नज़र आ रही है, गोल्ड में और देखेंगे डायमंड में इनका मोस्टली बिजनेस होता है। तो एक इंटरेस्टिंग बिजनेस दोस्तों ज़रूर लगता है, सॉलिड बिजनेस है, तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। और कंपनी के में प्रमोटर के पास दोस्तों देखेंगे तो 51% के आसपास का शेयर है, या फाइस के पास काफ़ी कम हिस्सेदारी है, लेकिन डीआईस के पास देखेंगे तो 9% के आसपास का शेयर डीआईस भी इस कंपनी में बनाकर रखे हुए हैं। ये बताता है कि कंपनी दोस्तों आप इंटरेस्टिंग है, छोटी कंपनी है, लेकिन आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। पब्लिक के पास भी 38% के आसपास का शेयर है। और दोस्तों पब्लिक के बीच में अगर आप जाकर देखेंगे, आप डीआईस में देखेंगे तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है वो इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाता हुआ दिखा है। प्रोज की बात करेंगे तो दोस्तों कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसका जो क्वार्टर आएगा वो अच्छा आएगा। हालांकि दोस्तों अधिकतर कंपनी का सभी कंपनियां एक्सपेक्ट करती हैं कि उनका जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा वो अच्छा ही आए। वहीं पर दोस्तों कॉन्स की बात करेंगे तो प्रमोटर ने लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 2% के आसपास का शेयर जो है वो बेचा है। तो दोस्तों ये कॉन्स वाला बात बन जाता है। डेप्टर डेज का इंक्रीज होना दोस्तों ये भी कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है। और कंपनी का नाम स्काई एंड डायमंड लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। एक सॉलिड कंपनी है, छोटी कंपनी है दोस्तों। मोस्टली इनका जो बिजनेस है B2B मॉडल के अंतर्गत दोस्तों ये कंपनी बिजनेस करता है, लेकिन दोस्तों जिनका जो खुद का ब्रांड है उसको बिल्ड कर रही है। और दोस्तों अमेरिका में ये कंपनी अपना खुद का स्टोर ओपन करती हुई दिख रही है। तो बिजनेस छोटा है, स्केल अप काफ़ी मजबूती से इस कंपनी में हो रहा है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, इस कंपनी पर आपको स्टडी करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों जो फ्यूचर इस कंपनी का नज़र आता है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। लेकिन दोस्तों रिस्क भी उतना ही बड़ा है, जितना इस कंपनी में पोटेंशियल हो सकता है रिवार्ड का, उतना ही ज़्यादा दोस्तों रिस्क का भी संभावना बना हुआ रहता है। तो छोटी कंपनी में दोस्तों यही होता है, रिस्क भी काफ़ी अनलिमिटेड होता है और रिवार्ड भी दोस्तों काफ़ी अनलिमिटेड ही हो सकता है। और दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे, इसका मार्केट दोस्तों काफ़ी छोटा है, 1616 करोड़ का मार्केट है और टॉप से दोस्तों अच्छा खासा इस कंपनी में करेक्शन हुआ है। वहीं पर दोस्तों पी देखेंगे तो एक रीजनेबल पी पर दोस्तों ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का भी जो साइज़ है, मार्केट साइज़ है, वो काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों बिजनेस देखेंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। कंपनी का अगर आप आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी शानदार ही है। अगर दोस्तों 20% से ज़्यादा का आरओई होता है तो दोस्तों ये दर्शाता है कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा है और ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 10 का होना ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, अगर उसको क्वार्टर बाई क्वार्टर देखने जाओगे इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप ईयर बाई ईयर देखोगे तो ईयर बाई ईयर भी दोस्तों सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी दोस्तों ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कर्जे के मुकाबले में रिजर्व का ज़्यादा होना ये भी एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों प्रमोटर के पास 68% का शेयर है और दोस्तों ये भी दर्शाता है कि प्रमोटर अपने कंपनी पर काफ़ी बड़ा बिड लेकर बैठे और इसका मतलब है कि दोस्तों जो प्रमोटर है उनको अपनी कंपनी पर काफ़ी बड़ा विश्वास है। वहीं पर दोस्तों एफआईज़ को देखेंगे तो एफआईज़ के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, डीआईज़ के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 29% का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर दोस्तों आप देखेंगे तो मोस्टली जो हिस्सा है दोस्तों वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही है। इसका मतलब है कि रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों इनके अगर आप बिजनेस को देखेंगे, इनका बिजनेस क्या है, और दोस्तों आप लोग को बिजनेस पर ही मोस्टली फोकस करना चाहिए, बिजनेस पर ही आपको रिसर्च करना चाहिए और दोस्तों बिजनेस पर ही आपको स्टडी करने की ज़रूरत रहती है। इसमें देखेंगे आप लोग तो जो हाई वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज पावर केबल होते हैं दोस्तों उसमें इनका काफ़ी मजबूती से उपयोग होता हुआ दिख रहा है और इस क्षेत्र में दोस्तों ये काफ़ी तेज़ी से अपने आप को फैलाते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे 66 केवी पावर केबल, एमवी पावर केबल, एमवी एरियल बर्स्ट केबल जो होते हैं उनमें दोस्तों इनका बिजनेस है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है इन केबल का, तो बिजली को लॉन्ग डिस्टेंस में कैरी करने के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज़ होता है, बिजली के ग्रिड में भी दोस्तों इनका यूज़ होता है। वहीं पर लो वोल्टेज केबल देखेंगे तो दोस्तों कुल मिलाकर इसमें भी इनका काफ़ी मजबूत कारोबार है। इसमें देखेंगे ये जो केबल है इनका यूज़ कहाँ पर होता है, तो इनका यूज़ दोस्तों घरों में होता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में वो होता है, मॉल्स में होता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, इन
जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन केबल्स में फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ आपको जानना होगा। वहीं पर दोस्तों तीसरा इनका जो बिजनेस है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है वो दोस्तों यूएल केबल और रेलवे सिग्नलिंग केबल। आप देखेंगे तो इसमें भी दोस्तों इनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों रेलवे का ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं, तो रेलवे का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो फ्यूचर में जैसे जैसे ये रेलवे सेक्टर ग्रो करेगा तो पोटेंशियल इस कंपनी में भी बन जाता है कि ये कंपनी भी अच्छा कर सकती है। तो आपको जो ये चीज़ देखना चाहिए, इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए कि रेलवे सिग्नलिंग केबल में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, लेकिन दोस्तों मार्केट कैप काफ़ी छोटा है तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा ही है। और दोस्तों इनके बिजनेस को और आप देखते हैं तो सोलर पावर यानी कि दोस्तों एसी डीसी जो केबल होते हैं उसमें भी इनका बिजनेस है। सोलर प्लांट्स में दोस्तों जो पैनल से लेकर इन्वर्टर और इन्वर्टर से ग्रिड तक का कनेक्शन होता है उसमें दोस्तों ये बिजनेस है, उसमें ये केबल वायर होता है। ये दोस्तों फ्यूचर सेगमेंट का वायर है, तो आपको ये चीज़ जानना होगा, ये चीज़ आपको समझना होगा। कंडक्टर्स में भी देखेंगे इनका बिजनेस है, तो ये भी दोस्तों फ्यूचर में काफ़ी बड़ा योगदान ये भी दे सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वायर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस है। आने वाले वर्षों में ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर सकती है, आपको इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। और दोस्तों कंपनी का जो एक्सपेक्ट कर रही है, जो एम कर रही है, जो ग्रोथ जिस लेवल का जो ग्रोथ ये दिखा सकते हैं वो 18 से 20% के कैगर के हिसाब से रह सकता है। तो दोस्तों कंपनी एक्सपेंशन भी करती हुई दिख रही है, यहाँ से भी दोस्तों इनका जो कैपेक्स है यहाँ से भी इनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी हासिल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए, देन ही दोस्तों कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।